नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही सरल विधि से हनुमान जयंती पर हनुमान जी की पूजा करके मैंने दिखाई है। घर पर हनुमान जी की पूजा करने की पूर्ण विधि मैंने इसमें करके दिखाई है। यह पूजा आप प्रति मंगलवार को भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पूजन स्थल को गंगा जल से पवित्र करना चाहिए। फिर वहाँ पर आपको एक रंगोली बनानी चाहिए। यदि आप रंगोली नहीं बना सकते हैं तो वहाँ पर सतिया ही बना लें। यहाँ मैंने रोली से सतिया बनाया है। हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैंने यहाँ पे रोली से सतिया बनाया है। अब आप पूजन स्थल पर कोई चौकी रखिए। यदि आपके घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या फोटो है तो आप वहाँ भी पूजन कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैंने देखिए लाल वस्त्र बिछाया है। हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है, तो आप लाल रंग की वस्तुओं का ही अधिक से अधिक प्रयोग करें। अब हम चौकी पर थोड़ा सा लाल रंग का अक्षत रख रहे हैं। इसके ऊपर हमने देखिए हनुमान जी की मूर्ति रखी है। ये पंचमुखी मूर्ति है और बहुत ही सौम्य मूर्ति है। हमें हमेशा सौम्य मूर्तियां रखकर ही उनकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ मैंने देखिए राम दरबार रखा है, क्योंकि भगवान राम की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा पूरी ही नहीं होती है। अब हम यहाँ पर रामायण रख रहे हैं। आपके पास रामायण यदि नहीं है तो आप यहाँ पर सुंदरकांड की पुस्तक रखिए, हनुमान चालीसा की पुस्तक रखिए। अब हम यहाँ पर एक पान के पत्ते के ऊपर अक्षत रखकर गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सुपारी पे कलावा बांध के गणेश जी प्रकट कर रहे हैं। अब हम यहाँ अक्षतों से एक अष्टदल कमल बनाएंगे। इसके ऊपर हमें घट स्थापना करनी है। घट स्थापना करने के लिए आपको एक कलश लेना होगा। आप धातु का भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं। फिर उस कलश के ऊपर आपको सतिया बनाना है और आपको मौली बांधना है। अब हम घट में थोड़ा सा गंगा जल डाल रहे हैं। इसमें हम सुपारी डालेंगे, हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा अक्षत डालेंगे, पुष्प डालेंगे और थोड़ा सा रोली डालेंगे। यहाँ मैंने एक सिक्का भी डाला है। इसमें लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत और रोली भी डालेंगे। इसके बाद हम इस घट को शुद्ध जल से ऊपर तक भर देंगे। अब हम इसके ऊपर अक्षत से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे और इसमें पल्लव लगाएंगे। पल्लवों पे मैंने देखिए यहाँ पे रोली, हल्दी, कुमकुम सब लगाया हुआ है। अब हमें एक पानी वाला नारियल लेना है। इसके ऊपर आप लाल कपड़ा भी बांध सकते हैं, मौली भी बांध सकते हैं। नारियल का मुख जिधर से हम पेड़ से तोड़ते हैं वही मुख हमारी तरफ होना चाहिए। तो हमने देखिए इसके ऊपर नारियल भी रख दिया है। यदि आप कलश न स्थापित करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। कई लोग इस पूजन में नारियल नहीं रखते हैं, केवल दीप कलश बनाते हैं, कलश के ऊपर दीपक जलाते हैं। तो आप वैसे भी यहाँ पर कलश बना के रख सकते हैं। मैंने दीपक यहाँ पे अलग से प्रज्वलित करा है। देखिए यहाँ पे दीपक रखा हुआ है। अब कलश स्थापित करने के बाद हम चौकी पर सबसे पहले दीपक जलाएंगे, क्योंकि किसी भी पूजा का साक्षी दीपक होता है। अब हम 4 बार जल छिड़केंगे। ये स्नान के भाव से हम जल छिड़क रहे हैं कि हम इनको स्नान करा रहे हैं। आप पंचामृत से स्नान भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जल से ही स्नान इस तरह से करवा रही हूँ। अब हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को, कलश को, हनुमान जी, श्री राम जी को, यहाँ जो हमने पुस्तक रखी इन सबको हमने कलावा अर्पित करा है। यहाँ हम दीपक को भी कलावा अर्पित करेंगे, उसका भी पूजन करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे सबको पुष्प अर्पित करे हैं। हनुमान जी को मैंने मदार के पत्ते के ऊपर जय श्री राम लिखकर एक माला बनाई है, वो उनको अर्पित करी है, उनको धारण करवाई है। आप तुलसी की माला भी हनुमान जी को पहना सकते हैं। अब हम यहाँ सबको जनेऊ अर्पित करेंगे। आपको पीले रंग का जनेऊ अर्पित करना चाहिए। यदि पीले रंग का जनेऊ नहीं है तो आप जनेऊ रंग कर भी चढ़ा सकते हैं, अथवा हल्दी में या पीले चंदन में लगाकर भी आप जनेऊ अर्पित करेंगे। सफ़ेद जनेऊ केवल भगवान शंकर को चढ़ाया जाता है। यहाँ हमने गणेश जी, कलश, राम जी और हनुमान जी सबको जनेऊ अर्पित करा है। अब हम यहाँ पर गणेश जी और कलश को हल्दी, रोली, कुमकुम और सिंदूर अर्पित कर रहे हैं। गणेश जी को दूर्वा, लाल पुष्प और शमी पत्र भी अर्पित करा है। हनुमान जी को ऑरेंज सिंदूर, जिसको बंधनवार सिंदूर कहते हैं, उसमें चमेली का तेल मिलाकर फिर लगा रहे हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श नहीं करती हूँ। एक ईयरबड में ही मैंने ये सिंदूर लिया, उसी से लगा दिया है। इसको बंधनवार सिंदूर कहते हैं। देखिए ये रखा है। माता सीता को हम यहाँ पर यही सिंदूर अर्पित करेंगे। गणेश जी को हमने यहाँ पे अलग से देखिए भोग अर्पित करा है, इसमें तुलसी दल नहीं डाला जाएगा। हनुमान जी को उनका प्रिय भोग चना गुड़ अर्पित कर रही हूँ। देखिए ये चने हैं, इसके ऊपर गुड़ की कोटिंग है। आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे इस तरह से। हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग अवश्य लगाइए। इसके बाद यहाँ मैंने बूंदी के लड्डू लिए हैं। बूंदी के लड्डू भी आप अवश्य चढ़ाइएगा। आप यहाँ तुलसी दल भी अवश्य चढ़ाइए।
भगवान राम को तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए, हनुमान जी को तुलसी दल चढ़ाइए। तो यहाँ मैंने देखिए तुलसी दल भी चढ़ाया हुआ है। भोग के ऊपर भी आपको तुलसी दल रख कर ही भोग चढ़ाना है। जल का भोग भी लगाएंगे तो उसमें तुलसी दल अवश्य डालेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे फलों का भोग लगा रहे हैं। हनुमान जी को केले बहुत प्रिय हैं, तो केले का भोग अवश्य लगाइए। और भी जो ऋतु फल आपके पास हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन केले तो आपको अवश्य ही भोग में चढ़ाने चाहिए। अब हम यहाँ पे धूप दिखा रहे हैं, आप धूप दिखाएंगे और वहीं चौकी में साइड में जलाकर इसको रख देंगे। अब हम यहाँ पर सभी को इत्र अर्पित करेंगे। यहाँ मैं पुष्प पे इत्र लगाकर अर्पित कर रही हूँ, आप रुई में इत्र लगाकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर दक्षिणा अर्पित कर दी। दक्षिणा आप अवश्य अर्पित करिए। अंत में मुख शुद्धि के लिए 2 पान, 2 इलायची, 2 लौंग और सुपारी रखकर अर्पित करिए। अब देखिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा हवन करा है। यदि आप हवन नहीं करना चाहते तो आप इसको स्किप कर दीजिए। मैंने गाय का उपला जलाया, उसके ऊपर थोड़ा सा घी डाला है, फिर कपूर रखकर हम यहाँ पर अग्नि प्रज्वलित करते हैं। फिर इसमें हम गणेश जी के नाम की आहुति डालते हैं, या गौरा जी के नाम की आहुति डालते हैं, नवग्रह के नाम की आहुति डालते हैं। फिर भगवान हनुमान जी के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, भगवान राम के नाम की आहुतियाँ डालते हैं, भगवान लक्ष्मण, माता सीता, इन सभी के नाम की इसमें हम आहुतियाँ डालते हैं। इस तरह से हमारा हवन हो जाता है। अंत में इसमें हमने जो भी मीठा भोग चढ़ाया, जैसे लड्डू चढ़ाए हैं, उसे भी घी में डुबोकर अग्नि में हम समर्पित करते हैं। फिर अंत में जल के छींटे दे देते हैं। इस तरह से हमारा हवन हो जाता है। आज के दिन आप रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा आपको अवश्य ही पढ़नी चाहिए। फिर अंत में आरती करनी चाहिए। आप घी से आरती करेंगे, इसके बाद अंत में कपूर से आरती करेंगे। यहाँ देखिए हम आरती संपन्न कर रहे हैं। यहाँ पे गणेश जी की आरती होगी, हनुमान जी की आरती होगी, भगवान राम की आरती होगी, उनकी स्तुति होगी। अंत में अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा अवश्य मांगिए। क्षमा प्रार्थना करने के बाद आपको अक्षत और पुष्प को वहीं पे चौकी पर अर्पित कर देना चाहिए। इस दिन हम हनुमान जी के निमित्त दीप दान भी करते हैं। आप यहाँ पर 5, 7, 11, 21 जितने भी दीपदान करने आप दीपदान कर सकते हैं। आप ये दीपदान किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ इस दिन 1.25 किलो तक पोहे भी बनाकर किसी हनुमान मंदिर में जाकर दान किए जाते हैं, या गरीबों को दान किए जाते हैं। ये वीडियो तो एक डेमो वीडियो है, तो इसमें मैंने आपको पोहे बनाकर नहीं दिखाए हैं, वो मैं हनुमान जयंती के दिन बनाऊंगी। हनुमान जी के कुछ प्रभावशाली मंत्र होते हैं जिनका जाप हमें मंगलवार को भी करना चाहिए, और इस दिन तो अवश्य करना चाहिए। उन्हें मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस दिन हनुमान जी के प्रिय बंदर, उनको आप यदि केला खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, तो भगवान हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप ये कार्य भी कर लीजिएगा। हनुमान जी की पूजा से रिलेटेड मेरे कई वीडियोस हैं जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने उन वीडियोस में बताया है कि हनुमान जी की पूजा में कौन से वर्जित कार्य हैं, हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए, तो आप उन वीडियोस को भी अवश्य देखें। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।